देखिए अगर बरसात भी आएगी तो यहाँ पे छुपने के लिए भी मेरे हिसाब से जगह नहीं है कहीं। हाँ, रात भर वहाँ बैठ के काटना पड़, बारिश होता है तो वहाँ बैठ के रात काटना पड़ता है। रात अच्छा, को बारिश होती है तो एक जगह उत्ती जी का सूखा दिख रहा है, देखो सारी महानदी भरा। मान स्तन गुण ज्ञान निधान, मनुष्य शरीर जो है ये सब गुणों का निधान है ना। वही मैं जी बोल रहा हूँ। जी जी। और अब दुख सुख की कामना करो तो फिर तपस्या नहीं, तपस्वी जीवन नहीं जी सकता। अगर सुख की कामना कोई करेगा इससे डर जाएगा या भाग जाएगा, भाई डर ही जाएगा, इसमें कौन रहेगा बोलो। इधर से सांप आ जाए पूरा खुला हुआ है जी। आप लोग से तब मिलता है तब हमारा तो सब परिवार मिल जाता है, सब दुख छूट जाता है। हमको ऐसा लगता है अभी परिवार छोड़े नहीं है। आप लोग में जब रहते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि आज भी पहले भी परिवार में थे जैसे आज भी हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। राधा रानी की असीम कृपा से और आप सभी भक्तों का जो अनन्य प्रेम हम सभी को मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। संत यात्रा लगातार ब्रज के छुपे हुए और भारतवर्ष के छुपे हुए दिव्य संतों के दर्शन कराने वाले हैं। आज की कड़ी में आज हम आपको एक रामानंदी संत हैं और ब्रज में काफ़ी समय से वास कर रहे हैं और यहाँ घने जंगल में रहकर ही वो राम नाम की साधना करते हैं। कैसी उनकी रहनी सहनी है, कैसे वो यहाँ इस कठिन जंगल में अपना तप करते हैं। महाराज जी के साथ सत्संग करेंगे जब तक राधा रानी की इच्छा होती है और संत जी की आज्ञा होती है। आइए मेरे साथ। और अब हम महाराज जी की कुटिया के पास पहुँच गए हैं। बिल्कुल ये महाराज जी की कुटिया है और आइए अब महाराज जी से आज्ञा लेते हैं। राधे श्याम। महाराज जी आ जाएं। आइए, जय हो। आइए मेरे साथ। देखिए ये पहले तो महाराज जी की कुटिया का गेट देख लीजिए भैया, दिखाइए ज़रा। ये गेट है महाराज जी का, बांस से बना हुआ है, एक कपड़ा लगा हुआ है। और ये देखिए लता पताओं में महाराज जी ब्रज के पेड़ों से। अरे नीचे देख के आना भैया, देखो ये लोहे का भी देख के आना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ महाराज जी। दंडोत दंडोत महाराज। जय हो जय हो महाराज। पहले महाराज जी कुटिया दिखा दो भैया एक बार पूरी। देखिए आप सभी भी दर्शन कीजिए कैसे यहाँ ब्रज में महाराज जी इन कठिन जंगल में कठिन परिस्थितियाँ बोल सकते हैं। ये देखिए पूरा पेड़ के नीचे ही महाराज जी ने एक छोटी सी कुटिया अपनी बना रखी है। और पहले तो शायद ये सही थी क्योंकि पहले भी दर्शन हुए हैं हमको महाराज जी के। अभी बड़ा अजीब सी कुटिया हो गई है अभी। महाराज जी राधे राधे। राधे महाराज जी पहले भी आपके दर्शन किए हैं हम लोगों ने जी। और काफ़ी समय से आप ब्रज में विराज रहे हैं। जी जी। भाई कुटिया का ये एकदम से क्या हो गया, खुला खुला सा? अरे अभी अयोध्या चला गया हूँ तो अब ये आंधी तूफान में बंदर। अच्छा, बीच में जो आंधी आई उससे हो गया है? आंधी आया तो उसने ये दोनों तिरपाल 1000 रुपया के उतर तिरपाल डलवाया था आप लोगों ने ही। एक इस पे डलवाया था, वो फाड़ दिए गया। अब हम कुछ समय हुआ, महीना हो गया तो कोई संत घुस गया है तो उसने डाल दिया है। अच्छा, आंधी से ये पूरा तोड़ फोड़ हो गई? तोड़ फोड़ हो गया है। दिखाइए भैया जरा। देखिए अगर बरसात भी आएगी तो यहाँ पे छुपने के लिए भी मेरे हिसाब से जगह नहीं है कहीं। हाँ, रात भर वहाँ बैठ के काटना पड़, बारिश होता है तो वहाँ बैठ के रात काटना पड़ता है। रात को उत्ती जी का सूखा दिख रहा है, देखो सारी पानी भरा है आज भैया जी। ये देखो ये पूरा गीले हो रखे हैं। जी जी। आप जैसा भागा सुबह सुबह आया तो 100 की नोट दिया तो ये पन्नी आज लगा के आसन बनाया हूँ वहाँ। अच्छा अच्छा जी। महाराज जी कह रहे हैं कोई परिक्रमा करते हुए कोई भक्त यहाँ पे आ गया था तो रात भर एक कोई 100 रुपये दे गया था, उसकी पन्नी महाराज जी ने रख ली, उसी में रात काटी क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ खुला हुआ और बरसात तो लगातार हो रही है ब्रज में। चलिए महाराज जी इसकी महाराज जी व्यवस्था अवश्य हम करते हैं। पन्नी वगैरह की व्यवस्था राधा रानी करवाएगी, हम नहीं करते हैं महाराज जी। श्रद्धा भक्ति बड़ा संत। महाराज जी अयोध्या गए थे आप अभी? जी अयोध्या चला गया था 2 साल बाद, अब गुरु घराना में लौटा हुआ था। अच्छा। तो गुरु भाई लोग थे तो वो बिहार चले गए, भाई करने थे, कुछ दिन समय लग गया वहाँ। अच्छा, समय लग गया था जी। बड़े गुरु भाई बोले आया है तो कुछ दिन रुकना, हम थोड़ी साल भर का आश्रम चलाते हैं तो कुछ फिर चली कर लेंगे, तो कुछ साल भर गुरु घराना अपन को चलाना है तो इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो बिहार चले गए तो हम 1 महीना अयोध्या रुक गया तो ये सब कबाड़ हो गया है। अच्छा अच्छा जी।
तो महाराज जी यहाँ पे प्रसादी वगैरह यहीं पे बनाते हाँ हैं यहीं स्वयं अपने हाथों पे से? यहीं पे बनाता हूँ। ये धुना चल रहा है। अच्छा। तो इसी फिर अच्छा, ये धुना इसी में बनाते हो महाराज जी? हाँ ईंधन सब भींज गया है, देखो ये सब अच्छा, ईंधन पूरा भीज गया है, इसी जी, धुने पे बनाते हैं लकड़ी से? हाँ एक बार पाते तो अपन हाथ का भोग बना के ठाकुर एक जी ही को बार पाते हो महाराज एक ही बार शाम के शाम पाता हूँ। दिन में काली चाय से पीता रहता हूँ आप लोग। अच्छा, चाय वगैरह पीते रहते हैं, काली चाय? जी जी तो महाराज जी आपका ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे हम, जी जी जैसे आपने आज्ञा की थी अभी हमारे लिए। जी तो महाराज जी अभी जो कली काल चल रहा है इस समय, जी तो इसमें जो मनुष्य है, मनुष्य एक तो शरीर बड़ा दुर्लभ है ऐसा संत बताते हैं। जी ये जी प्रभु के नाम के लिए मिला है। मानस तन गुण ज्ञान निधान, मनुष्य शरीर जो है वो सब गुणों का निधान है ना? वही मैं जी बोल रहा हूँ। जी जी। और अब दुख सुख की कामना करो तो फिर तपस्या नहीं, तपसी जीवन नहीं जी सकता। अगर सुख की कामना कोई करेगा इससे डर जाएगा या भाग जाएगा। भाई डर ही जाएगा, इसमें कौन रहेगा बोलो? इधर से सांप आ जाए, पूरा खुला हुआ है। जी जी कहीं से परे कुछ आ जो जाए, जंगल है। जी जी हम लोग को रहना पड़ेगा। पहले तो राजा भी वृद्ध होते समय जंगल को चले जाते थे। इस तरह का हमारा जीवन भी है। तो मैं वही बोल रहा हूँ महाराज, ये मानव शरीर दुर्लभ है, बड़ा देवताओं है दुर्लभ, अपन देवताओं को दुर्लभ है। और यहाँ पे मानव शरीर इस पृथ्वी पे लोग आए हुए हैं, लेकिन इस कली काल में वो इस शरीर के साथ भी वो दुखी हैं। उसका क्या कारण है महाराज जी? वो अपनी कामनाओं का अनुभव मनुष्य जैसा करता है। हम लोग को कभी दुख नहीं होता है। हम लोग कभी एहसास नहीं, हमारा चेहरा में तुमने कभी दुख देखा है? आज भी देखो इस हालत में बैठे हुए हैं, दरिद्र सम कोई दुख नहीं। हाँ, दरिद्र सम कोई दुख नहीं है ना? हाँ जी। और इससे ज़्यादा कौन सा दुख होगा? पर हमको वो भी सुख लग रहा है, क्योंकि सुख तो हर जीवनों में मिले, हर और मिलेंगे। पर परमार्थ पर भगवान का भजन मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। पर जड़ है ये भजन नहीं कर सकता, पशु है वो भजन नहीं कर सकता, चाकर भी नहीं कर सकता, चाकर भी नहीं कर सकता है। और अपन मनुष्य शरीर है तो दुख सुख तो वो प्रारब्ध की चीज़ है। पर परमात्मा का भजन करते अपना कट रहा है, वो सबसे बड़ा सुख होता है ना? तो दुख का कारण है जो कामनाएं हैं। कामनाएं ही दुख का कारण है। महाराज जी गृहस्थ में रह के कामनाएं तो होंगी, उनसे कैसे छुटकारा? अब आतो तृष्णा नहीं होना चाहिए। कामना तो होना चाहिए, पर मनुष्य के लिए आतो तृष्णा नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ की आतो तृष्णा नहीं होना है। और मनुष्य को आतो तृष्णा जा अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी। इसने ट्रैक्टर ले लिया तो एक ट्रैक्टर में अभी लूँगा, है ना? अब उस कामना करेगा तो चिंतित नहीं रहेगा। ये तो सत्य है। अब मन को समभाव से रखना चाहिए। जो ठाकुर जी अपन को दिया है, पहले बुजुर्गों को और कम दिया था, अपन को और ज़्यादा दिया। पहले सुविधाएं और कम थी, अपन भी आज सब सुविधाएं हैं। इस तरीके का मनुष्य जिएगा तो कभी दुख नहीं। मेरा अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं महाराज, परम सत्य है, यही है जी। समभाव रखना चाहिए। जी जी सुख में दुख में हाँ समभाव, और समुद्र के समान जीना चाहिए। समुद्र के समान जीना चाहिए। जी जी। मनुष्य जीवन बड़ा धैर्य का जीवन है। एक मूल मनुष्य जीवन का धैर्य मूल है। बिल्कुल जी। तो महाराज जी तो शांति से तो सब कुछ प्राप्त ही हो। आप महाराज जी इस घने वन में पड़े हुए हैं जी, सिर्फ भगवान की आराधना करते हैं जी। और गुरु दीक्षा आपने अयोध्या में है आपके गुरु जी जी और रामानंदी हैं महाराज जी जी। नित्य गोपाल दास जी मेरे दादा गुरु हैं। वो संतों के सब संतों के अध्यक्ष हैं। हाँ हाँ, नित्य गोपाल परम आदरणीय जी। उनको ये 2 सिक्योरिटी सरकार तरफ से मिलता है, दिन को 2 रात को 24 घंटा द्वार पे रहता है। हाँ, गंदारी है। दर्शन किए हैं, वो हमारे पास के हैं। वो मेरे दादा गुरु हैं। एक करायला गांव के थे। पास के हैं महाराज जी। जी जी। तो महाराज जी आप तो भगवान के लिए यहाँ घने जंगल में पड़े हुए हैं जी। अब वहाँ क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि वहाँ नज़दीक जन्मभूमि होता है। तो तुलसी आना जाइए जन्मभूमि से गाँव गुनाब गुंजान नहीं धने पुरानो ना हो। तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जब पुराने नाव से बुलाए इधर आ, तो संत का मान हानि होता है ना। अरे भेष के मान हानि नहीं होने देना, चाहे दुख सुख उठा लेना है ना? जी। अंत में जब जाएंगे, जब ये चूल्हा गवा देगा वहाँ जाके है देगा ना, इतने आप गुण करे, इतने सुख गए, इतने दुख गए। जी। इसलिए अपने कर्म को डरता है बाबा। तो महाराज जी अभी जो यहाँ पे मनुष्य योनि में है जी, अभी काफ़ी भाई बहन भक्त लोग आपको देख रहे हैं जो भगवान में अपना भाव रखते हैं जी, या भक्ति की तरफ अपना कदम रखना चाहते हैं जी। तो महाराज जी वो सब लोग जंगल में नहीं आएंगे, वो अपने गृहस्थ में बिजी हैं और गृहस्थ में बिजी हैं। तो उनके लिए कोई महाराज जी क्या कोई सुलभ साधन है ऐसा, वो थोड़ा सा भक्ति मार्ग की तरफ चल पाए, प्रारंभ कर पाए अपनी यात्रा, ऐसा जी कुछ? जी जी है। आप क्या कर रहे हो? आप जो कर रहे हो यही तो है।
महाराज जी, हम तो श्री नहीं करवा रहे हैं, संतों की कृपा है। पर पीरा सम नहीं आदमाई हाँ है, पराय दुख को जो समझ लिया और परमारथ शिव दादी सारी चंद नरेश धर्म हेत तनसाए कलेश हैं। दादी जी ने अपना शरीर नहीं वज्र का इंद्र को वज्र बनवा दिया था अपने शरीर का। बिल्कुल। तो जो दूसरों को दुख देखता है वो तो राजा है, दूसरे को दुख हर लेता है, वही पालता है, वो पिता है, जो मारता है वो शत्रु है। काल ना काल खाए, नाम को थोड़ी काल खाएगा, शरीर को खा सकता है, नाम को नहीं खाएगा, नाम का नहीं। अच्छा वो अच्छा बुरा नाम ना काल खाए है, नाम तो रहेगा जो अच्छा शरीर को खा जाता है, शरीर को खा सकता है। का न पावक जय सत्य है, जो पावक को नहीं जा सका है ना। बिल्कुल महाराज जी। जी सत्य में मनुष्य को रहना चाहिए। दुख सुख तो शाम के समान निकलते रहते हैं। फिर अल्लाह तुम्हें जो लिख दिया है विधाता उसको तो उठाना। कुंती को देखो जीवन भर, पांडवों की माँ थी पर जीवन भर कितने कष्ट हो सहे, फिर भी कहते थे केशव सुख मत देना, दुख देना तो गोविंद 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 कह के अपने काट लेंगे। हाँ महाराज जी, मैंने तो ये भाव संतों को सुखमन सब करें, हाँ, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख का है। हाँ, सुख में थोड़ी वो सुमरन, सुख में क्या से याद आएगा, दुख होता तब राम को चिल्लाता है ना, जब कोई नहीं दिखता ना, जब वो दिखता तब किनारा उनका दिखता है ना। जी जी। और आप लोग से तब मिलता है तब हमारा तो सब परिवार मिल जाता है, सब दुख छूट जाता है। हमको ऐसा लगता है अभी परिवार छोड़े नहीं है। आप लोग में जब रहते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि आज भी पहले भी परिवार में थे जैसे आज भी हैं। जी जीवन में कभी दुख नहीं हुआ, कभी सुख नहीं हुआ, कभी कोई बात का तकलीफ नहीं रहा। ये अपना जीवन निकल गया आप सबके आशीर्वाद से, और कभी कोई बात का कष्ट नहीं हुआ। तो महाराज जी मतलब संन्यास लेने का ऐसा क्या विचार आपके मन में आया था? अब मैं तो जब तो छोटा ही सा 2002 के संस्कार मेरे हैं। अच्छा 2002 में ले लिया था? लिया था लगभग 22-23 साल हो गए जी आपको। जी 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 55 की एज हो गया है। अच्छा जी। तो महाराज जी ऐसा क्या हो गया था कि मन इसकी तरफ चल दिया कि भाई अब तो मैं भक्ति करूंगा? मैं तो छोटे से सही भाग जाता था, पिताजी कहीं हरिद्वार से लाते थे, कहीं उज्जैन से पकड़ लाते थे। अच्छा हाँ तो घर पे धूना बनवा दिया था इसी तरीके का, एक चाचा से बाखर खरीद के 60,000 की और धूना बनवा दिए थे पिताजी ने। तो हम जब तक जिंदा रहें तब तक तुम यहाँ रहना, फिर तुम चले जाने का। तो पिताजी जब चले गए थे 2002 में? नहीं वो अभी 14 में गए हैं। अच्छा 14 में गए? हाँ, तो फिर उन्होंने नहीं रोका? रोकते थे पर हम महाराज जी का भाग जाते थे, हम नहीं रहते थे उनमें, कभी नहीं रहे, छोटे से अगर रहते थे। अच्छा संतों के बीच ही ज्यादातर रहे? जी जी जी। तो उसी बचपन वही बढ़ता चला गया जी, तो आप स्वाध्याय की तरफ बढ़ते चले? जी जी। एक दादाजी थे उनकी हम सेवा करते थे, उनकी सत्संग ने हमको साधु बनाया है। अच्छा आपके दादाजी ने? जी जी मेरे दादाजी ने, सच्चे ठाकुर मेरे दादाजी थे। बोलने में चाहे गांव भर की पंचायत उन बगैर नहीं टूटती थी, पर जो कहते थे वो न्याय करते थे, ऐसा नहीं अनर्थ नहीं बोल सकते। जी उन्हीं के कर्म है जो जी, आप इसकी ओर बढ़े हैं महाराज जी। जी बड़ी कृपा की महाराज जी। उन्होंने ऐसा एहसास कराया, अंत में कोई किसी का नहीं है, मिलिट्री के वो रिटायर रहे, उन्हें ज़्यादा 300 बीघा ज़मीन खरीदवाया, सब कुछ बनवाया, पर अंत समय किसी ने उनको एक लोटा पानी नहीं दिया। मैं ही उनकी सेवा किया हूँ। ठीक उनसे देख कर मेरे को ऐसा लगा कि वीर था इसमें रहना है, कोई किसी का वक्त तो काम नहीं आने का है। आज तुम यहाँ तो मेरे काम आ रहे हो, वहाँ कोई उन्होंने जिन्होंने 300 बीघा ज़मीन अपना जीवन हम लोगों के लिए दिया, उनके लिए कोई ने पानी नहीं दिया है। अंत समय हम ही उनकी सेवा जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत का राम था। आप बाली ने कहा है, बाली से कहा काओ बाल तन राखो फिर आना। उन्होंने कहा हे भगवान मेरे को तुमने क्यों मारा, मैं तो पशु था। अब वो पुत्र अनुज भादने सुतनारी हो तो मनुष्य के लिए कानून लागू है, मेरे लिए थोड़ी। मेरे तो पूछ लगी, मैं तो बानर हूँ बिल्कुल है, पशु जात में मेरा जन्म आता है। तब उन्होंने कहा अगर दुख हो रहा हो वाली तेरे को तो तेरे को आज अमर कर देते, कहो बाल तन राखो फिर आना। उन्होंने कही नहीं भगवान, मैंने ऐसा सुना जन्म जन्म मुनि यतन जीवन भर तपस्या में निकालते हैं, फिर अंत समय राम का नाम नहीं आता है। पर अश्यम राम मेरे आगे खड़े हो और सामने खड़े हैं। हाँ तो ऐसा जन्म तो बहुत मिलेंगे पर मुक्ति नहीं मिलेगा। अंगद को दास कीजिए, इतना कर दीजिए, कभी मेरा जो बच्चा है इसको अपना दास बना लीजिए। तो युवराज पद दे दिया था वहीं, अंगद से युवराज कह दिया था वहीं, है ना। जो संपदा शिव रावण दीन, इतनी विभीषण भोलेनाथ रावण को संपदा दिए थे, उतनी सकुच
जब समुदाय में विभीषण आ गए थे तो सकुच दीन रघुनाथ, सकुच के दे रही थी, इतने बड़े लंकेश को किया संपदा में दे रहा हूँ, सकुच। रावण जी अपन लोगों ने पढ़ा है ना महाराज जी। अब आप इतने दिनों में आए हो, अब आप कोई सेवा बताओ क्या करवाना है, कोई अब इसको तिरपाल की व्यवस्था हो जाए। तिरपाल की व्यवस्था आपको बता दूं कि महाराज जी यहाँ काफ़ी समय से विराजते हैं ब्रज में, और पहले महाराज जी के दर्शन मुझे हुए हैं। महाराज जी मुझसे भी अच्छी तरह परिचित हैं जी। और अभी महाराज जी चले गए थे 1 महीने, तो ब्रज में बरसात आई है, आंधी आई है, और उसी में ये महाराज जी कुटिया थोड़ी सी जंगल इस पेड़ के नीचे उथल पुथल हो गई है, और उनके तिरपाल की व्यवस्था राधा रानी करवाएगी, तो अवश्य महाराज जी को पहुंचा दी जाएगी। और महाराज जी ने कितनी सुंदर बातें आप सभी को सूक्ष्म रूप में बताई हैं, और आप सब भी उसका अनुकरण करें, हम तो यही आशा करते हैं, और भगवत नाम की तरफ अग्रसर हों, क्योंकि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, जैसा संत भगवान ने बताया अभी। तो जो मिला है उसको पाने के बाद उस भगवत मार्ग की तरफ कुछ कदम चलने का प्रयास करें, और फिर उनकी इच्छा है आपको खींचना है, लेना है। तो हमें भी आप आज्ञा दें, क्योंकि महाराज जी का ज़्यादा समय हम नष्ट नहीं करेंगे जितना महाराज जी ने दिया है, और मिलते हैं किसी अन्य दिव्य संत दर्शन के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे महाराज जी, दंडोत। जय श्री राधे परमात्मा।